हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अंशिका पांडे और मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आई हूँ। ये एक ऐसा सेशन है जो आपके जून री एग्जामिनेशन के फियर को कम कर देगा, जो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए, जो आपको ये बताएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स को स्किप करना है और मोस्ट स्कोरिंग आपके लिए नहीं है, साथ ही साथ कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। आइए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एज अ फीडबैक इस सेशन को लाइक कर दें और अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम पेपर 1 में मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के, जो आपको ज़रूर पढ़ करके जाने हैं अगर आप अपना यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। आई नो बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी बिल्ड हो रही है और आप ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुके हो अपना जून का, फिर भी आपको ये री एग्जामिनेशन देना पड़ रहा है क्योंकि सबके लिए कंडक्ट हो रहा है। आपके पास चॉइस नहीं है यहाँ पर कि आप ना दें इस पेपर को, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है। आपने खुद चूज़ किया है इस करियर को, आप खुद जाना चाहते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली गिवन द सिचुएशन काफ़ी नेगेटिविटी है ऑलरेडी, इट्स होवरिंग अराउंड अस, बट उस सब को साइडलाइन करके अभी जो चीज़ है वो है आपके सामने आपका लक्ष्य। और आपका लक्ष्य ये है कि आपको यूजीसी नेट जो जून री एग्जामिनेशन हो रहा है उसको क्वालिफाई करना है, जेआरएफ लेकर के आना है। सो एवरी नेगेटिविटी कीपिंग असाइड, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स जो आपको अपनी एग्जामिनेशन में पढ़कर जाने हैं। हम यूनिट वाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपसे यूनिट नंबर 1 विच इज टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, वो है आपके पास में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके अंदर आपका स्वयं आ जाता है, उसके अलावा आपके पास आता है स्वयं प्रभा, और एक और एडिशनल चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आप सभी के लिए, दैट इज स्वयं प्लस। अब ये स्वयं प्लस क्या है और ये स्वयं प्लस स्वयं से कैसे अलग है, आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके ये चीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट अप अगर हम बात करें, मैं हल्का सा कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। ऑलराइट, सो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। दूसरी चीज जो आपको आती है वो आती है आपके लिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़ करके जानी है अपने एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज लर्निंग थ्योरीज, जिसमें आपको 3 लर्निंग थ्योरीज जरूर से पढ़नी है। और वो लर्निंग थ्योरीज कौन सी है मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे, ऑलराइट, बीएफ स्किनर एंड लेव वाइगोत्स्की। ये तीनों जो लर्निंग थ्योरीज हैं ये आपको जरूर से पढ़कर जानी है, चाहे आप कुछ और पढ़ें या ना पढ़ें। आपको सारे थिंकर्स, सारी थ्योरीज नहीं पढ़नी है, बट ये 3 आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट अब अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो आपको अडोलेसेंट वर्सेस अडल्ट लर्नर्स, इनफैक्ट ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आपके सामने, अगर आप इन टॉपिक को गूगल करते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं और मेरी क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट देखते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स वर्ड टू वर्ड मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपको 4 इवैल्यूएशन पढ़ने हैं। वो 4 इवैल्यूएशन क्या है? वो 4 इवैल्यूएशन ये रहे, प्लेसमेंट यानी स्थापन मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, और समेटिव यानी कि योगात्मक। ये आपके मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हो जाएंगे अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा आपका टाइप ऑफ रिसर्च, दूसरा आ जाएगा आपका वैलिडिटी,
तीसरा आ जाएगा आपका एथिक्स, एंड चौथा आ जाएगा आपका प्लेजरिज्म के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, एंड स्टाइल्स जो हम यूज करते हैं, एपीके स्टाइल, एमएलए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, इनमें क्या डिफरेंस है बेसिक। अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड में सिर्फ ये 5 टॉपिक पढ़ करके जाते हैं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो मैं आपको सीधा बताना चाहती हूँ, कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। अगर आपको व्हाट इज कम्युनिकेशन पता है ना, कि कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ आइडियाज, मेकिंग समबडी अंडरस्टैंड थिंग्स, सेंडर का काम है इनकोड करना, रिसीवर का काम है डिकोड करना, फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कम्युनिकेशन के अंदर, क्लैरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। तो अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ लेते हो तो आपके जितने भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो हो जाएंगे। इसमें आप 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ लीजिएगा, सिंपल, इससे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। दूसरी चीज़ है आप बैरियर्स पढ़ लीजिएगा, यानी कि बाधाएं जो होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। आजकल एक नई चीज़ आ रही है कम्युनिकेशन में, पूछी जा रही है, वो है सिंबल्स पे क्वेश्चन, साइंस एंड सिंबल्स, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इन सब में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि नॉन वर्बल से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो काइनेसिक्स हो जिसको अंग विक्षेपगत विज्ञान कहते हैं, हैप्टिक्स हो, या आपका पैरा लैंग्वेज हो, प्रॉक्सिमिक्स हो, क्रोनेमिक्स हो, ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो कम्युनिकेशन में आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है PYQs पे। अगर आप मैक्सिमम PYQs करते हैं डेली बेसिस पर, आप कम्युनिकेशन के पिछले 5 साल के सारे PYQs लगा लीजिए, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दैट्स माय गारंटी। तो आप PYQs लगाइए जितना आप लगा सकते हो कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर यूनिट विच इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, पहले मैं आपको मेजर थ्योरेटिकल यूनिट्स बता रही हूँ, फिर हम जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उस पर भी चलेंगे। हायर एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन के अंदर आप यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, उन यूनिवर्सिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पढ़ लो। ये भी सेशन मैंने आप सभी के लिए यूट्यूब पर फ्री में लिया हुआ है और आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। तो आप एक बार एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ डालोगे हायर एजुकेशन का, आपको वीडियो मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में जा करके भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका कमीशन है, इन कमीशन के आप ऑब्वियसली जो पैरामीटर्स है या अंदर की डिटेलिंग है उसको तो आप इतने कम टाइम में कवर नहीं कर पाओगे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कमीशन के अंदर आप ईयर याद कर लीजिएगा। लॉर्ड जो इसके पीछे हैं, जो इसको बनाने में यूज़ हुए हैं, जिन्होंने चेयरमैन को अपॉइंट किया है, उनका नाम, लॉर्ड्स के सारे नाम, और इन कमीशन के चेयरमैन कौन हैं इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके अलावा हायर एजुकेशन के कमीशन में आपको जो चीज़ एक्स्ट्रा हेल्प करेगी वो हैं इसके PYQs। ये भी ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, मैराथन सेशंस भी ले चुकी हूँ, अलग से भी करवाया है, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आप ये कमीशंस वहाँ से देख सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा एक चीज़ जो हमें जून 2024 के पेपर में एविडेंटली देखने को मिली थी वो थी आपके हायर एजुकेशन में जितने भी ऑनलाइन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें जो आपके हायर एजुकेशन में, जैसे कि शोध गंगा या फिर आपका शोध गंगोत्री हो गया, ई विद्वान हो गया, ई आचार्य हो गया, फॉसी हो गया आपका, या फिर आपका UAY हो गया, जियान हो गया, रूसा हो गया, स्पार्क हो गया, स्ट्राइड हो गया, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, ऑनलाइन मतलब ये जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आपके जून 2024 के दोनों शिफ्ट के पेपर में देखने को मिले थे। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू स्टडी फॉर योर जून री एग्जामिनेशन। ऑल राइट, चलिए
उसके अलावा NEP 2020 तो है ही। NEP 2020 के लिए आप मेजरली PYQs पर रिलाई कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिल जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली टॉप 20 MCQs ऑफ NEP 2020 करवाया है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं अभी लास्ट टाइम रिविजन के लिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास 20 दिन है, आप एक एक दिन एक एक यूनिट की पूरी प्लेलिस्ट को देखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। Then comes your next important unit, which is people development and environment. People development और environment जितने भी आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे इसलिए आप उन टॉपिक्स को पढ़िए जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे SDG एंड MDG। आपके जितने भी एनवायरमेंटल लॉज हैं उनको पढ़ लीजिए और इसको क्रोनोलॉजिकली बेस्ड पढ़िएगा, क्रोनोलॉजिकल तरीके से पढ़िएगा। जैसे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आता है आपका, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या रहा है, UNEP, राइट। उसके अलावा अर्थ समिट कब आया, इन सब के ईयर आपको याद रखने हैं। जैसे ये आपका 1972 है, ये आपका 1992 है। उसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल जिसका 1997 है। उसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इनके क्या उद्देश्य रहे हैं, 1987। पेरिस अग्रीमेंट जो कि आपका 2015 का है। देन वी हैव इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ये सारे एनवायरमेंटल लॉज आपको PYQs के थ्रू ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, और अभी जो टाइम है ना वो इन्हीं सारे PYQs को करने का टाइम है। उसके अलावा अगर हम बात करें अगेन तो आपको टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स पढ़ने हैं। टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, वाटर बॉर्न डिजीजेज, वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो आया था जून 2024 के आपके पेपर के अंदर, जो कि लीक हो गया, जिसको कैंसिल कर दिया गया। वाटर बेस्ड डिजीजेज, वाटर बॉर्न डिजीजेज, वाटर रिलेटेड डिजीजेज, ठीक है। उसके अलावा PCBs क्या होते हैं, POPs क्या होते हैं, डायोक्सिन्स क्या हैं, फ्यूरिन्स क्या हैं, पर्टिकुलेट मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप पोल्यूटेंट्स पढ़ लेते हो, SDG, MDG और एनवायरमेंटल लॉज, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस PDE के अंदर सॉल्व हो जाएंगे बड़ी आसानी से। नाउ लेट्स कम टू द क्वांटिटेटिव पार्ट। अब क्वांटिटेटिव पार्ट में आपका आ जाता है मैथ और DI। इसको कैसे करना है, लास्ट 5 इयर्स या 3 इयर्स के DI उठाइए अलग अलग शिफ्ट में, डेली प्रैक्टिस करिए। डेली 2 DI अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अल्टीमेटली आपका मैथ खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगा, बिकॉज आपको डिफरेंट सेट्स ऑफ DI प्रैक्टिस करनी है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स। कुछ आप चार्ट बेस्ड कर लिया आपने, कुछ आपने टेबल बेस्ड कर लिया, ठीक है, कुछ आपने जो है इसमें भी आपके अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड हो गई। जैसे कुछ DI जो है वो आपने प्रॉफिट लॉस पे कर लिया, कुछ DI आपने जो है वो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर लिया, कुछ DI आपने एवरेज पर कर लिया है। तो यहाँ से आपके जो मैथ के क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो अपने आप आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको करते 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 रट जाएंगे। प्लस DI डेली प्रैक्टिस करने से आपकी जो स्पीड है DI को सॉल्व करने की वो भी इंक्रीज होगी, और एग्जाम से पहले आपको यही चाहिए। इन अ वे अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा कर लगता है पहला DI सॉल्व करने के बाद या पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये बन नहीं रहा है, स्किप इट, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। DI पूरा छोड़ दीजिए, बाद में आइए जब आपके पास टाइम है। अदरवाइज DI आपका आधा घंटा भी खा सकता है, 1 घंटा भी खा सकता है, and you're not going to get anything out of it. So it's better to realize what is good for you at the exact moment in the examination hall, ताकि आप अपना टाइम सेव कर सके दूसरे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपने ज़्यादा मेहनत की है, जहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। वो 10 नंबर बचाने के चक्कर में आप शायद 40 नंबर वो 10 क्वेश्चन करने के चक्कर में, या वो 5 क्वेश्चन जो 10 नंबर के हैं उसको करने के चक्कर में शायद आप रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन हैं उनको कहीं ना कहीं मिस आउट कर दोगे। सो वो नहीं करना है। देन बात करेंगे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको बताया भी है, एक चीज़ जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, दैट इज फैलेसीज।
फैलेसीज से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब आप सोचो 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर मैक्सिमम बन जाते हैं आपके। तो आपको ये फैलेसीज वाला पार्ट लॉजिकल रीजनिंग में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऑलराइट, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। नहीं सॉरी, अभी हम लोग आईसीटी की बात कर लेते हैं। आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में आपसे ना अब वो फुल फॉर्म ऐसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, बट फिर भी समझने के लिए आप एक फुल फॉर्म का कोई एक वीडियो देख लो जिसमें आईसीटी से रिलेटेड आपको 100, 200, 500 ऐसे फुल फॉर्म मिल जाएंगे। एक बार वो वीडियो देख लो अपनी संतुष्टि के लिए। अदरवाइज आई वुड से आईसीटी में आपको मेमोरी हायरार्की तो ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आईसीटी की बात करें तो मेमोरी हायरार्की के अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपका थोड़ा बहुत जो कन्वर्जन आता है ना, कन्वर्जन नंबर सिस्टम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स आप पढ़ सकते हो। वेब 1.0, 2.0, 3.0 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिक्स अगर आप पढ़ लेते हो ना, बेसिक्स ऑफ आईसीटी, इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक्स है, अगर आप सिर्फ वो पढ़ लेते हैं आईसीटी में तो आपके जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सब क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैच द कॉलम के क्वेश्चन आ जाएं, सिंपल क्वेश्चंस आ जाएं, व्हाटएवर, आपको इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड अगेन आई वुड वांट टू फोकस ऑन वन इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, PYQs बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी अगर आप PYQs पढ़ते हो तो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल डीआई के जैसा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर बनोगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो खैर टाइम जाता है, बट क्योंकि सब कुछ आपके आंखों के सामने है तो आप वो टाइम जो जा रहा है ना उससे आप अपने 10 नंबर बना सकते हो। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करें, ओके और एग्जाम टाइम में कोशिश करें कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फटाफट से पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप पहले की एक लाइन पढ़ेंगे या एक पैरा पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पैराग्राफ में मिल गया है तो उस पहले पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे ताकि आप उससे रिलेट करके फटाफट से आंसर देख सके। क्योंकि पहले दूसरे तीसरे का मतलब 3 पैराग्राफ है या 2 पैराग्राफ है तो पहले की 2-3 लाइन से पहले क्वेश्चन होंगे। सबसे अच्छी बात तो ये होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि हायरार्किकल रैंक वाइज क्वेश्चन आता है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है वो पहले पैरा से होगा या पहले 2-3 लाइनों से होगा, लास्ट की 2-3 लाइन से पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की ज़रूरत इसलिए भी है पूरा, ताकि अगर कोई आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इस पूरे पैराग्राफ से आप उस पूरे कॉम्प्रिहेंशन से आप क्या समझते हैं, तो एटलीस्ट आप अपना भी व्यू पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली प्रैक्टिस और एग्जाम के टाइम, ड्यूरिंग एग्जाम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है ना उस पे ज़्यादा रिलाई करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले आप जितना भी प्रैक्टिस कर लें अलग अलग सेट्स, बट वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में जो सेट होगा ना वही आपको हेल्प करेगा वो 10 नंबर गेन करने में। पहले से प्रैक्टिस करने से सिर्फ ये होगा कि शायद आपकी रीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाए, शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाए, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वही आरसी काम आएगी जो दी हुई है एग्जामिनेशन में। तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ चलाना पड़ेगा। ऑल राइट, सो हमने पेपर 1 के सारे 10 यूनिट्स को डिस्कस कर लिया है एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं और इजी भी हैं, स्कोरिंग भी हैं। आप आराम से इनको पढ़ करके PYQs के थ्रू आराम से अपना UGC नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको यूनिट वाइज सारी जो हैं क्लासेस मिल जाएंगी। आप मैराथन्स देख सकते हैं, आप फुल लेंथ रिविजन देख सकते हैं, PYQs देख सकते हैं, जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स आपको बताए हैं उनके टॉपिक्स पर जो सेशन लिए हैं आप वो देख सकते हो। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए आप और उसी टाइम टेबल पर स्टिक रह करके अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। रिविजन की का जो टाइम है अब वो बचा है आपके पास में, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हमेशा से पूछी जाती हैं उन पर ही फोकस कीजिए। एंड
करंट अफेयर्स की अगर बात रही तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अड्डा 24/7 का। उस एप्लीकेशन पर आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। अदरवाइज मैं खुद भी एक करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी के लिए लेने वाली हूँ, सो आप चैनल को अगेन सब्सक्राइब करके रखें। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं बट वो दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। चाहे आप फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं जिसमें कि आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, या तो आप मेगा पैक में एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट प्लस पेपर 1 दोनों मिलेगा। यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 और फाउंडेशन में ईदर सिर्फ पेपर 1 या सिर्फ रिस्पेक्टिव पेपर 2 आपको मिलता है। मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड बता देती हूँ आपको, Y563 लगाइएगा कूपन कोड वाले सेक्शन में, आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा हमारे सभी बैचेस पर। प्लस अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर परचेज करने पे 500 रुपीज़ आपको फ्लैट ऑफ मिल जाएंगे सुपर कॉइन्स को इस्तेमाल करके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।